नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण का रण अब सिर्फ जमीन नहीं, समंदर और आसमान भी है, क्योंकि ताकत सिर्फ धरती पर नहीं दिखाई जा रही, समंदर के सीने पर भी जोर आजमाइश जारी है। सरहदों को क्रॉस करके यलगार मचाया जा रहा है, क्योंकि इस महाविनाश के दौर में आक्रमण की भाषा सिर्फ और सिर्फ हथियार है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो खौफनाक की तस्वीरों को दर्शाती है। आखिर इस विध्वंस का छोर कहां-कहां तक फैला हुआ है, देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से। पहली तस्वीर, मिडिल ईस्ट में खून ही खून। जब जब लगता है कि शांति बहुत नजदीक है, तब ही हथियारों की मार से भयानक अशांति छा जाती है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बहता है, वो भी मासूमों का, क्योंकि हुक्मरान तो महलों में बैठकर सिर्फ हुक्म देते हैं, लेकिन मौत के मुंह में सिर्फ और सिर्फ बेकसूर आम जनता धकेली जाती है। अब दूसरी तस्वीर, टोल टैक्स वसूलने की जंग, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डॉलर की डकैती। समंदर के सबसे संकरे रास्ते पर अब गुंडा टैक्स वसूलने की जंग छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर जहाज से टोल टैक्स वसूलेंगे। तो ट्रंप साहब, जरा दुनिया को ये बता दीजिए, जब यही टोल टैक्स ईरान वसूलता है तो छाती आखिर क्यों पीटते हैं? यानी अब तो ये साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रखवाली का अमेरिकी दावा महज एक छलावा था, पीछे मकसद सिर्फ अरबों डॉलर लूटना था और कुछ नहीं। और तीसरी तस्वीर आपके सामने, रूसी हमले में हाहाकार, यानी एक तरफ रूसी बमों से यूक्रेन में कोहराम मचा, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस के तेल डिपो में आग लगाकर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी। हालात ये है कि दुनिया को तेल बांटने वाला महाबली रूस आज खुद बूंद बूंद पेट्रोल के लिए तरस रहा है, लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। बताएंगे एक एक तस्वीर आक्रमण में विस्तार से। और आइए शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका ने 5 घंटों तक किए हैं ईरान पर विध्वंसक हमले। जी हां, एक बार फिर अमेरिका के हमलों से दहल उठा है ईरान। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया, एक साथ 5 घंटों तक विध्वंसक हमले किए गए। सैन्य ठिकानों पर 5 घंटे तक लगातार भीषण हवाई हमले किए गए। अमेरिका की भयंकर बमबारी से ईरान में हर तरफ तबाही है। बुशहर, चाबार और जास्क में जबरदस्त अटैक हुआ। कोनारक, अब मूसा और बंदर अब्बास पर भी अटैक हुए। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन साइट, सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अमेरिकी हमले में ईरान में कहां-कहां जमकर तबाही मची है, क्या हालात हैं। ईरान में तबाही कहां-कहां मचाई अमेरिका ने, जल्दी से जान लीजिए। इसमें पहला नाम आता है करम शाह मिसाइल, ड्रोन और नेवल बेस पर जमकर तबाही की गई। बंदर अब्बास की अगर बात करें तो बंदर अब्बास में यह कहा जाए कि मिसाइल बेसिस, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन साइट, सब कुछ बर्बाद किए गए। चाबहार पोर्ट पर अटैक किया अमेरिका ने और चाबहार पोर्ट में बंदरगाह स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के इस हमले में सिरिक का इलाका बहुत प्रभावित हुआ। IRGC बैरक में जमकर बमबारी हुई, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। बुशहर इलाका, ईरान का सैन्य बेस 40% तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का केशम द्वीप, जिस जगह पर अमेरिका ने हमला किया, कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान ईरान के पहुंचा है। कोनारक, इस जगह पर जब हमला किया तो IRGC का नेवल इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मशहद में विस्फोट होने के बाद में जमकर अफरा तफरी मच गई है। तो ये हालात हैं जब अमेरिका की तरफ से बड़े हमले ईरान पर किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका जंग में अब अमेरिकी हमलों का ईरान ने मिसाइलों से जवाब दिया है। अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान खामोश नहीं है। ईरान ने क्या किया? ईरान ने किया कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बड़ा हमला, जबरदस्त प्रहार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किए गए। अब हुआ ये कि हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर भी बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसकी वजह से सीधा बड़ा प्रभाव साफ तौर से नजर आ रहा है। ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया है। तीसरी रात, तीसरा प्रहार और मिडिल ईस्ट में महाहाहाकार। ठीक आधी रात के 2:15 पर आसमान से मौत बरसने लगी। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सीने को एक बार फिर से छलनी कर दिया और इस भयंकर तबाही के पीछे ट्रंप की वो विनाशकारी हुंकार आई जिससे पूरी दुनिया को कपा कर रख दिया है। ट्रंप ने दहाड़ते हुए साफ कह दिया कि आज भी मारेंगे और कल भी मार के रहेंगे।
ईरान को घर में घुसकर बर्बाद कर देंगे। लेकिन सावधान, ईरान भी पीछे नहीं हटा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद सुलग चुका है, क्रूड ऑयल 9% उछल गया। और आखिर 5 घंटे के इस महाविनाश का सच क्या है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में महाकाल का तांडव शुरू हो चुका है। जब दुनिया सो रही थी तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के इशारे पर अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सीने को छलनी करना शुरू कर दिया। ये लगातार तीसरी रात थी जब पेंटागन के ऑर्डर पर ईरान के रडार, उसके मिसाइल डिपो और उसके कमांड सेंटर्स को मटियामेट कर दिया गया। वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों से ईरान की वो रीढ़ तोड़ दी जाएगी जिसके दम पर वो लाल सागर और होर्मुज में गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान टूट गया? क्या ईरान सरेंडर कर चुका? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को वो जख्म दिए जिससे सुपर पावर तड़प उठा है। ट्रंप की मिसाइलों के जवाब में ईरान की IRGC ने वो पलटवार किया जिसने अमेरिकी खेमे में खलबली मचा दी। ईरान का दावा है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सेना के अल जुफैर बेस को तहस नहस कर दिया। अमेरिका का हथियार भंडार, उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सैनिकों की बैरक, सब कुछ ईरानी बारूद की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, आसमान में मंडरा रहे अमेरिका के सबसे एडवांस और घातक शिकारी ड्रोन MQ-1 को ईरान ने हवा में ही भस्म कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि ट्रंप जितनी मिसाइलें दागेंगे, हर मिसाइल का माकूल और खौफनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान की इस जिद ने खाड़ी के मुल्कों बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और ओमान के माथे पर भी शिकन ला दी है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर अब ये देश भी आ चुके हैं। साथ ही इस महायुद्ध में अमेरिका खुद को अजेय समझ रहा था, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक है। इस जंग में अब तक 14 अमेरिकी जाबाज अपनी जान गंवा चुके हैं। जुलाई की शुरुआत में अरब सागर में एक अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें पायलट की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा कुवैत में, जहां ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिकी कमांड सेंटर के परखच्चे उड़ा दिए। और 6 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी अमेरिकी सैनिकों का खून बहा और इराक में तो अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान KC-135 ही क्रैश हो गया, जिसमें 6 और अमेरिकी सैनिक मारे गए।
जंग सिर्फ मौत नहीं दे रही, अमेरिकी फौज के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है। धमाकों के उस शॉक वेव और मिसाइलों की गूंज से 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं। सोमवार को भी एक और अमेरिकी वायु सैनिक इस लिस्ट में शामिल हो गया, यानी वियतनाम और इराक युद्ध की काली परछाई एक बार फिर अमेरिकी फौज पर मंडराने लगी है। इसी बीच आग में घी डालने का काम किया है यमन के हूती विद्रोहियों ने। ईरान के पाले हुए इन लड़ाकुओं ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हूती ने खुली चेतावनी दी है कि कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस सऊदी अरब के आसमान में ना उड़े, वरना उसे मार गिराया जाएगा। मिडल ईस्ट का आसमान अब पैसेंजर विमानों के लिए कब्रगाह बनने जा रहा है, यानी खेल साफ है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कह रहे हैं कि ये विध्वंस अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। दूसरी तरफ ईरान है, जो झुकने को तैयार नहीं है, और इन दोनों की सड़क के बीच पिस रहा है पूरा मिडल ईस्ट। वैश्विक व्यापार और बेकसूर लोग, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार कांप रहे हैं और मिडल ईस्ट में पूरी तरह से तबाही का मंजर तय हो चुका है। ट्रंप की ये 3 हफ्ते की डेडलाइन क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है, या फिर ईरान का ये पलटवार अमेरिका को घुटनों पर ला देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने किया है बड़ा दावा। ईरान की सैनिक क्षमता खत्म करेंगे, ट्रंप का कहना है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कब्जा करेंगे और आखिर में हॉर्मुज हमारे कब्जे में होगा। कई देशों से मोटा मुआवजा वसूला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% टोल वसूला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किया है बड़ा ऐलान। तो एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से सीधे सीधे बड़ी धमकी दी है ईरान को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे पर ईरान ने अब उड़ाया है ट्रंप का मजाक। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर अब ईरान हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ईरान हॉर्मुज का असली गार्जियन है। अब्बास अराक्ची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का 20% टोल टैक्स बहुत ज्यादा है, हम हॉर्मुज पर निष्पक्ष रहेंगे, ये स्पष्ट कर चुके हैं अब्बास अराक्ची। उन्होंने कहा, जो ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं सकता, और जिस तरह से टोल की बात कही जा रही है वो भी सिर्फ कोरी बातें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी खौल रहा है, आसमान से मौत बरस रही है, लेकिन इस तबाही के पीछे का असली और कड़वा सच भी जरा सुन लीजिए और सन्न रह जाइए। ये जंग मिसाइलों की नहीं, ये जंग तो गुंडे टैक्स की है, समंदर के रास्ते पर टोल टैक्स वसूलने की है। जिस अमेरिका ने दुनिया के सामने जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का ढोंग रचा, आज उसी डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल चुकी है। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधे मिलिट्री कब्जे की हुंकार भर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के जहाजों से अरबों डॉलर का टोल टैक्स हट सके। लेकिन ईरान के भी सीधे सीधे रुख क्लियर है। समंदर का वो सिकंदर ईरान है जो घुटने टेकने को तैयार नहीं। ईरान ने ट्रंप के इस लालच का मखौल उड़ाते हुए कह दिया कि बॉस हम हैं तो टैक्स भी हम ही वसूलेंगे। समंदर में बारूद की आग और कैमरे के पीछे डॉलर का हिसाब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो खेल चल रहा है
वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पाखंड है। अब तक सुपर पावर अमेरिका दुनिया को यकीन दिलाता रहा कि वो खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। वो दावा करता रहा कि होर्मुज का रास्ता हर देश के व्यापार के लिए बिना किसी रोक टोक के खुला रहना चाहिए। लेकिन अब इस दावे की हवा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब होर्मुज में चौकीदार की भूमिका निभाएगा, लेकिन ये चौकीदारी मुफ्त में नहीं होगी। अमेरिका इसके बदले में दुनिया भर के देशों से अरबों डॉलर का मुआवजा वसूलेगा। सीधा और साफ कहें तो टोल टैक्स वसूलेगा। जो देश अपनी जेब ढीली नहीं करेगा, उसके जहाजों को समंदर के लुटेरों और ईरानी मिसाइलों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। यानी कल तक जो अमेरिका सुरक्षा की दुहाई दे रहा था, आज वो समंदर का सबसे बड़ा टोल कलेक्टर बनने की तैयारी कर चुका है। लेकिन अमेरिका की हुंकार के आगे ईरान का घमंड भी आसमान छू रहा है। ईरान ने पहले इस संकरे रास्ते पर अपना तगड़ा सैन्य कंट्रोल बना रखा है। ईरान बरसों से यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को अपनी मर्जी, अपनी शर्तों और अपनी चुंगी के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत देता आया है। तभी तो जब ट्रंप ने होर्मुज पर कब्जे और टोल टैक्स वसूलने का राग अलापा, तो तेहरान से ऐसा तीखा पलटवार आया जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप की इस लालची रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। अराक्ची ने बड़े तंज के साथ लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी होर्मुज में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देगा, टोल टैक्स उसे मिलना चाहिए। लेकिन होर्मुज का असली गार्डियन तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ईरान रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए टैक्स वसूलने का हक भी हमारा है। हाँ, ट्रंप साहब का सुझाव 20% टैक्स कुछ ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे और दुनिया से थोड़ा कम टैक्स वसूलेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सऊदी अरब ने यमन में करारा अटैक किया। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। अब सऊदी अरब और यमन के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। हुतियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक बड़ा एक्शन लिया है। यमन में उतरने वाला था दरअसल हुतियों से भरा हुआ एक ईरानी प्लेन, लेकिन हुती नेताओं के विमान से उतरने से पहले ही बड़ा हमला सीधे सीधे सऊदी की तरफ से कर दिया गया। सना हवाई अड्डे पर सऊदी लड़ाकू विमानों ने कई हमले किए हैं। हुती प्रतिनिधि मंडलों को दरअसल ये ईरानी विमान जो लेकर जा रहा था, पहले तो उससे रोका गया और उसके बाद में उस पर हमला किया गया। हमले के बाद यमन के सभी हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। सऊदी की कार्रवाई का यूएस समर्थन कर रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव साफ तौर से नजर आता है। समंदर का नया सुल्तान या साक्षात काल, इतिहास गवाह है। महाशक्तियों की जंग में हथियार बदलते जरूर हैं, लेकिन 13 जुलाई को जो हुआ उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने समंदर की छाती पर ऐसा खूनी इतिहास लिख दिया जिससे ईरान अब थर-थर कांप रहा है। लहरों को चीरती हुई एक ऐसी खामोश आफत जो समंदर की सतह से सटकर मौत की रफ्तार से आगे बढ़ती है। जब तक दुश्मन के रडार को इसकी भनक लगती है, तब तक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हैं। तब तक तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है जो रूह कपा दे। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार, सबसे घातक और अदृश्य ब्रह्मास्त्र और सिर आत्मघाती सी ड्रोन को जंग के मैदान में झोंक दिया। और पहली ही दस्तक में ईरान का सबसे सुरक्षित, सबसे अभेद्य माना जाने वाला बंदर अब्बास नेवल बेस धुआं हो चुका है। अमेरिका का ये कामिकाज़े यूएसवी यानी आत्मघाती युद्धपोत समंदर में मंडराती साक्षात मौत है। 13 जुलाई 2026 की तारीख नौसैनिक इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के इस रोबोटिक किलर ने ईरान के सबमरीन बेस के परखच्चे उड़ा कर रख दिए।
करोड़ों डॉलर की सबमरीन और बड़े बड़े जंगी जहाज अब इस $35,000 के पानी के बवंडर के सामने पानी मांग रहे हैं। आखिर क्या है इस खामोश शिकारी की ताकत? ये कोई साधारण जासूसी ड्रोन नहीं है, ये वन वे सुसाइड बॉम्बर है। इसके फ्रंट वेपन बे में 453 किलोग्राम का ऐसा विनाशकारी बारूद भरा है जो बड़े से बड़े जंगी जहाज को समंदर की गहराई में जल समाधि दे दे। 1850 किलोमीटर की अचूक रेंज, यानी दुश्मन के घर में घुसकर उसे संभलने का मौका दिए बिना 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीधे टारगेट से टकराता है और खुद को उड़ा लेता है। सबसे खतरनाक बात इसका छोटा आकार और समंदर की सतह से चिपक कर चलने की कला। दुश्मन के बड़े से बड़े रडार इसके सामने अंधे हो जाते हैं। ईरान समझ रहा था कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसे भटका देगा, इसके सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा, लेकिन अमेरिका के इस रोबोटिक काल के पास हर चाल की तोड़ है। एडवांस्ड जीपीएस एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो खतरनाक रूप है जो सिग्नल कटने के बाद भी अपने एआई कैमरों की मदद से दुश्मन की गर्दन ढूंढ निकालता है और सटीक निशाना लगाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्तों में जहां बड़े जंगी जहाजों के पर कतर दिए जाते हैं, वहां ये कोर्सेर ड्रोन ईरान की नौसेना के लिए यमराज बन चुका है। अमेरिकी नौसेना की कुख्यात टास्क फोर्स 59 ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर दुनिया को बता दिया है कि अब जंग इंसानों की नहीं, रोबोट्स की है। अमेरिका ने युद्ध की हर रणनीति को खंगालकर इस विध्वंसक को तैयार किया है। जहां पहले करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर दांव पर लगते थे, पायलट्स की जान का खतरा होता था, वहीं अमेरिका ने सिर्फ चंद $1,000 के पानी के खिलौने से ईरान के करोड़ों अरबों की सबमरीन मेंटेनेंस फैसिलिटी को हमेशा के लिए पंगु बना दिया है। ये ईरान की अकड़ पर करारा तमाचा है। बंदर अब्बास नेवल पर हुआ हमला सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि समंदर में अब दादागिरी सिर्फ और सिर्फ उसकी चलेगी। कोर्सेर सी ड्रोन ने साबित कर दिया है कि दुश्मन चाहे पानी के ऊपर हो या पानी के नीचे, मौत बनकर अमेरिका का ये रोबोटिक शिकारी हर पल उसका पीछा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है, जान लीजिए। ज़ैपोरिज़िया में फ्रंट लाइन पर बम गिराए गए हैं और इकोव में भी बड़े हमले किए गए। FAB-3000 ग्लाइड बम से अटैक किया गया है। रूस यूक्रेन जंग में किस तरह से अब एक बार फिर से तनाव है। बमबारी से तबाही की तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। रूस का प्रहार तो यूक्रेन का महापलटवार। आक्रमण इधर से भी है तो यलगार उधर से भी। प्रचंड तबाही दोनों तरफ मची है, शमशान दोनों तरफ बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सवाल यही कि आखिर बारूद का ये जो खूनी खेल है, बारूद की जो खूनी होली है, वो आखिर थमेगी कब, रुकेगी कब? इस महाविनाश का अंत आखिर कब होगा? इसका कोई भी दिन, कोई भी तारीख आज तक क्लियर कट सामने नहीं आई। दोनों महाशक्तियों की जिद में लाखों जिंदगियां स्वाहा हो चुकी हैं, लेकिन जंग रुकने का रास्ता किसी को नजर नहीं आता। यूरोप की जमीन बीते 4 साल से जंग की आग में धधक रही है, लेकिन अब इसकी आग में यूक्रेन से ज्यादा रूस झुलसता दिख रहा है। रूस को जंग में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन से छीना गया क्रीमिया भी अब रूस के हाथों से फिसलता दिख रहा है। रूस ने फरवरी 2022 में जंग का आगाज किया।
बताया जा रहा है कि रूस ने करीब 1 महीने में ही यूक्रेन की करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, यानी पूरे यूक्रेन के करीब 25% इलाके पर रूसी सेना काबिज हो गई। हालांकि यूक्रेन ने हार नहीं मानी और मार्च 2023 तक करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस छीनी। हालांकि इसके बाद रूस ने अपना अभियान तेज तो किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और आज तक रूस करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर ही कब्जा बनाए रख पा रहा है। रूस ने यूक्रेन के अनाज के कारोबार को निशाना बनाया, उसके कारोबारी ठिकानों पर लगातार हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दिया। यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन ने रूस के बॉर्डर के पास मौजूद रिफाइनरी से लेकर देश में काफी अंदर तक मौजूद रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक किए। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यात करने वाला देश तेल के आयात को मजबूर हो गया। जानकारी है कि रूस आज विदेशों से हर महीने करीब 4 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का आयात कर रहा है। यही नहीं, रूस ने मजबूरन 31 जुलाई तक पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। साथ ही कई राज्यों में पेट्रोल खरीद की सीमा तय कर दी। रूस का गुरूर है क्रीमिया। करीब 27,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला क्रीमिया रूस यूक्रेन जंग में फैला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसका रूस ने साल 2014 में विलय किया था। क्रीमिया चारों ओर पानी से घिरा है। केवल उत्तर में करीब 5 किलोमीटर चौड़ी जमीन पट्टी से इसे यूक्रेन से जोड़ती है, जबकि रूस के पास क्रीमिया तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। इनमें से पहला है कर्च ब्रिज वाला रास्ता। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने ब्रिज बनवाया। इसमें रेलवे लिंक और 4 लेन की सड़क है। इसके अलावा यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस यहां से क्रीमिया तक सड़क मार्ग से जुड़ गया। यूक्रेन और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।